गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक इसमें चल रहा था ऑक्यूपेशनल हजार्ड। वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। वुल इंडस्ट्री यानी जो ऊन का व्यवसाय है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइवलीहुड यानी जीविका है। लाइवलीहुड यानी जीविका, जीविका यानी वो जिससे कि अपना क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों की जो जीवन यापन है वो लाइवलीहुड है वो किससे चल रही है, वुल इंडस्ट्री से। बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। शॉर्टर्स जॉब, ये जो जॉब है इनकी एक रिस्की है क्योंकि कब क्या हो जाता है इसमें, गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम, क्योंकि वो किससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, एक बैक्टीरिया है एंथ्रेक्स, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज। इसकी वजह से जो बैक्टीरियम एंथ्रेक्स है इसकी वजह से एक फैटल ब्लड डिजीज़ हो जाती है, यानी कि खून के अंदर एक बीमारी हो जाती है खतरनाक, फैटल यानी खतरनाक, कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज़, जिसे क्या कहा जाता है, शॉर्टर्स डिजीज़। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। इस तरीके की रिस्क को जो फेस करते हैं वर्कर, काम करने वाले कारीगर किसी भी उद्योग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। क्या कहा जाता है उसे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा जाता है। बूझो इज वैंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। बूझो इज वंडर, बूझो को ये वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ, वाई इट हर्ट्स, कि क्यों हमें दर्द होता है, व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर, जब उसके कोई बाल खींचता है तो हमें दर्द होता है, बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट, जब वो बाल कटवाता है तो उसे दर्द नहीं होता है। बूझो इज वंडरिंग, बूझो को ये भी आश्चर्य हो रहा है, वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर, कि क्यों हमें जो कॉटन के कपड़े हैं वो गर्मियों में वार्म इन विंटर, सर्दियों में गर्म नहीं रख पाते हैं। एज अ वुलन स्वेटर डज, जैसे कि ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं वैसे ही कॉटन के कपड़े हमें गर्म क्यों नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.3.4 देखिए। Debate among us, your classmates, whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता होनी है क्लासमेट्स के बीच में कि क्या ये फेयर है, फेयर यानी कि सही है कि ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर, कि ह्यूमंस जो है शिप की रियरिंग करते हैं, उनका पालन करते हैं, और चॉप ऑफ देयर हेयर, उनके हेयर्स को हटा देते हैं वुल को लेने, प्राप्त करने के लिए। सिल्क, नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। अभी हमने वुल पढ़ा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर भी कैसा फाइबर है, एनिमल फाइबर, यानी जो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म जो होता है, रेशम कीट जो होता है वो क्या करता है, अपने ऊपर सिल्क फाइबर को स्पिन करता है यानी रोल करता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क मोर, अंडरलाइन करते जाइएगा स्टूडेंट्स, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म यानी रेशम कीट का पालन करना, ऑब्टेनिंग सिल्क क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, कि उनके पास में कौन से तरीके की सिल्क की साड़ियाँ हैं। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क, अलग अलग सिल्क के नाम लिखने हैं आपको। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। हम ये जानने से पहले कि सिल्क कैसे हमें मिलता है, हमें ये जानना आवश्यक है कि इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, कि सिल्क मोथ जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, कि किस तरीके से उसकी लाइफ में आगे क्या क्या होता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillar और silkworm। फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो अंडे देती है, फ्रॉम विच जिसमें से कि हैच लार्वा, लार्वा को हैच किया जाता है,
आर कॉल्ड कैटरपिलर। जो हैच यानी कि लार्वा निकलता है उसमें से, एग के अंदर से जो बेबी निकलता है, ऐसे ही सिल्क मोथ जो होता है उनके एग से जो लार्वा निकलता है उसे लार्वा बोलते हैं, आर कॉल्ड कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहा जाता है। उस लार्वा की हैचिंग से, एग से लार्वा निकलेगा, हैचिंग यानी उसको क्या दी जाती है, गर्मी दी जाती है, और वो एक मैच्योर बनता है। तो उसे मैच्योर होने के बाद जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। To grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, they grow in size, वो size में बढ़ते हैं। And when the caterpillar is ready to enter the next stage, और जब caterpillar ready हो जाता है next stage में जाने के लिए of its life history, अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्यूपा। अब तक क्या हुआ है, फीमेल सिल्क वॉर्म था, उसने एग दिया, एग को, लार्वा को जब हैच किया तो क्या मिला हमें, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म मिले। अब सिल्क वॉर्म साइज में बड़े हो जाएंगे, ओके, और वो जब अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो जो बनेगा वो क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, सबसे पहले तो वो एक क्या बनाता है, अपने चारों तरफ में एक नेट बनाता है खुद के चारों तरफ होल्ड करने के लिए खुद को। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8। अब नीचे दिखा रखा है इसमें कि किस तरीके से वो अपने हेड को क्या करता है, स्विंग करता है। During these moments of the head, इस मूवमेंट के दौरान, हेड के इस मूवमेंट के दौरान, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। अब इस तरीके से वो एक जो लिक्विड सिक्रेट करता है वो प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन जब उसके चारों तरफ लिपट जाता है, हार्ड हो जाता है, किसकी वजह से हार्ड हो जाता है, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, और वो क्या बन जाता है, सिल्क बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber, और बहुत जल्दी ही कैटरपिलर खुद को किस में कवर कर लेता है, सिल्क के फाइबर्स में कवर कर लेता है, एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, किस में बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। दिस कवरिंग इज नॉन एज कोकून, और इस कवरिंग को ही क्या कहा जाता है, कोकून। सबसे पहले एग था, एग से सिल्क मॉथ का एग था, एग से लार्वा था, लार्वा की हैचिंग से क्या बना, सिल्क वॉर्म बना। अब सिल्क वॉर्म जब बड़ा हुआ तो उसमें क्या बना, वो कैटरपिलर था। कैटरपिलर की साइज़ बड़ा होता चला गया, उसके प्रोटीन का चारों तरफ में कवरिंग बना ली थी, और वो हार्ड हो गई थी एयर की वजह से, वो सिल्क फाइबर थे। अब जो ये कवरिंग आ गई थी उसके ऊपर, तो वो क्या कहलाया, प्यूपा कहलाया, और जो उसके ऊपर की कवरिंग है वो क्या कहलाई, कोकून कहलाई। The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon, और अब इसके अंदर जो प्यूपा है, उस कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो वापस किस में बदल जाता है, मोथ। कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, उस कोकून के अंदर का प्यूपा मोथ में बदल जाता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ, सिल्क के फाइबर्स काम में लिए जाते हैं सिल्क के कपड़े बनाने के लिए। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable threads of steel? जो सिल्क का धागा होता है, सॉफ्ट सिल्क होता है, उसका धागा इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि स्टील का धागा होता है। अब ऊपर देखिए, इसके लिए डायग्राम दिखा रखा है आपको, देखिए ये मेल और ये फीमेल सिल्क मॉथ है। ये किस पे अपना फूड कहाँ से लेते हैं, मलबेरी लीफ से। मलबेरी यानी कि सहतूत की पत्तियाँ, मलबेरी लीफ से इसने अपना खाना लिया, क्या बना, अब ये सिल्क वॉर्म बन गया। ओके, सिल्क वॉर्म के बाद क्या बना, इसमें इसके चारों तरफ में ये कवरिंग आ गई, सिल्क वॉर्म ने अपने ऊपर एक कवरिंग बना ली जो क्या बन गई है, कोकून। और कोकून विद डेवलपिंग मोथ, अभी कोकून जो था इसके अंदर ये जो प्यूपा था आपका वो किस में बदल रहा है, मोथ में बदल रहा है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज, एक बार फिर मैं बता देती हूँ आपको क्या हुआ इसके अंदर। सबसे पहले सिल्क, फीमेल सिल्क ने एग दिए, एग के अंदर के अलावा हैच करने पर जो बना वो क्या था, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म। अब वो कैटरपिलर अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो वो क्या बनेगा, प्यूपा। कैसे बनेगा प्यूपा, अब जो कैटरपिलर है ये अपने ऊपर क्या करेगा, ये प्यूपा जो है ये अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग क्या करता है, ये
अपने कैटरपिलर सीक्रेट करता है फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। जो कैटरपिलर है वो सीक्रेट करता है सिल्क के एक फाइबर सीक्रेट करता है जो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। सिल्क के फाइबर को सीक्रेट करता है जो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, और ये अपने ऊपर कवर करता चला जाता है। ये जैसे ही एयर के एक्सपोज में आता है ये कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये सिल्क के फाइबर बन जाते हैं। और जो कवरिंग बनती है ऊपर की हार्ड, उसे हम कहते हैं कोकुन। कोकुन के अंदर क्या होता है, प्यूपा, और ये प्यूपा धीरे धीरे किस में बदलता चला जाता है, अब माउथ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये माउथ में डेवलप हो जाता है। ये थी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, कहाँ थी मैं, हाँ, द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकुन ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क का जो धागा है वो सिल्क मोथ से मिलता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पर बहुत तरीके की सिल्क मोथ हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग दिखती हैं। एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, और इनसे जो सिल्क के धागे बनते हैं उनका टेक्सचर भी अलग होता है। टेक्सचर यानी कि कौन सा स्मूथ है, कौन सा कॉरस है, कौन सा शाइनी है, इस तरीके से। दस तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। अलग अलग टाइप के मोथ से हमें इस तरीके के अलग अलग सिल्क मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। जो सबसे कॉमन है वो कौन सा है, मलबेरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट। जो सिल्क का फाइबर होता है, कोकून, जो इस मोथ के कोकून से जो सिल्क फाइबर मिलता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट, लस्ट्रस और इलास्टिक, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और उसे अलग अलग कलर में क्या किया जा सकता है, डाई किया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट का पालन, सिल्क वॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन, यह हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत पुराना व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पर हमारी इंडिया बहुत सारी मात्रा में सिल्क का प्रोडक्शन करती है। अब हम एक्टिविटी 3.5 कल पढ़ेंगे।